अगर तुम अपने अंदर के कमजोर इंसान को हर रोज नहीं मार रहे तो एक दिन वही तुम्हारे सपनों को मार देगा। नेपोलियन हिल। सोचो, क्या तुम वही इंसान हो जो बनना चाहते थे? हर सुबह जब तुम उठते हो, आईने में जो चेहरा दिखता है, क्या वो वही चेहरा है जो तुम्हें गर्व से भर देता है? या फिर एक ऐसा इंसान जो टाल मटोल करता है, डरता है, सोचता है लेकिन करता नहीं, प्लान बनाता है लेकिन शुरू नहीं करता, सोचता है पर बदलता नहीं? अगर जवाब हां है तो तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में लाखों लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं, खुद का कमजोर वर्जन। और यही वो इंसान है जो तुम्हारे अंदर छुपा है, जिसे तुमने इतने सालों से बचा के रखा है, जो हर बार कहता है कल करेंगे, पहले परफेक्ट तैयारी हो जाए। क्या फायदा, पहले भी तो फेल हुए थे। जो है जैसे है ठीक है ना। और यहीं से शुरू होता है धीरे धीरे मरना। हां, तुम मर नहीं रहे हो शारीरिक रूप से, पर तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हारे सपने, तुम्हारी हिम्मत सब धीरे धीरे मर रही है। कमजोर वर्जन वो कौन है? नेपोलियन हिल ने एक बात कही थी कि हर इंसान के अंदर दो वर्जन होते हैं, एक जो अपने डर से भागता है और एक जो डर को देखकर दौड़ पड़ता है। कमजोर वर्जन वो है जो बहाने बनाता है, जो हर बार पीछे हटता है, जो लोगों की राय से डरता है, जो फोन में घंटों रील्स देख सकता है लेकिन 10 मिनट किताब नहीं पढ़ सकता, जो जानता है क्या करना है पर करता नहीं है, प्लान बनाता है लेकिन शुरू नहीं करता, सोचता है पर बदलता नहीं। यही वो वर्जन है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जो कंफर्ट जोन को इतना प्यारा मानता है कि बाहर की दुनिया के चुभन से आंखें मूंद लेता है। कंफर्ट जोन सबसे मीठा जहर। तुम हर दिन जब कुछ टालते हो, आज नहीं कल से शुरू करूंगा, पहले थोड़ा मूड बने, सबके साथ ही तो होता है, मैं ही क्यों इतना स्ट्रिक्ट रहूं, ये सब बातें तुम्हारे कमजोर वर्जन की आवाजें हैं। और धीरे धीरे यह आवाज इतनी तेज हो जाती है कि तुम्हारा असली वर्जन, जो फाइटर था, जो कुछ बनना चाहता था, वो धीरे धीरे खो जाता है। कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी चाल यही है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सेफ हो, लेकिन सच ये है कि तुम फंसे हुए हो। कंफर्ट इज अ केज डिस्गाइज्ड एज फ्रीडम। साइंस कि तुम्हारा कमजोर वर्जन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। हर काम को टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारा नया धर्म बन चुका है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हर चीज का क्विक डोपामिन चाहिए। स्टडी नहीं कर सकते पर 45 मिनट टिकटॉक में चले जाते हो। एक्सक्यूजेस का जाल, खुद को कन्विंस कर लेते हो कि अभी करना पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है। फियर ऑफ फेलियर, ट्राई ही नहीं करते क्योंकि फेल हो जाने का डर मारता है। अब सोचो, अगर ये चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं, तो क्या ये संकेत नहीं कि तुम्हारा कमजोर वर्जन धीरे धीरे तुम्हारा असली वजूद खा रहा है? आज का एक आम स्टूडेंट या यंग प्रोफेशनल सुबह उठता है, मोबाइल चेक करता है, कोई प्लान बनाता है, फिर टाल देता है, दिन भर में 100 बार इंस्टाग्राम खोलता है और रात को सोचता है यार आज कुछ किया ही नहीं। और ये चक्र चलता रहता है। हर दिन एक अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन हम उसे स्क्रॉल करके और स्वाइप करके निकाल देते हैं। जो पोटेंशियल हमें दुनिया से अलग बना सकता था, वो पोटेंशियल सिर्फ इसीलिए मर रहा है क्योंकि हम खुद अपने अंदर के कमजोर इंसान को किल नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर तुमने नहीं मारा तो एक दिन वो तुम्हारे अंदर की आग बुझा देगा। तुम आदतों के गुलाम बन जाओगे, तुम सपनों की लाश उठाते रहोगे और फिर एक दिन सोचोगे कि काश मैंने खुद को सीरियसली लिया होता। नेपोलियन हिल ने कहा, जो इंसान खुद पर काबू नहीं रख सकता वो किसी भी चीज पर काबू नहीं पा सकता। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम उसी इंसान को जिंदा रखना चाहते हो जो हर दिन तुम्हें पीछे खींच रहा है, या फिर उस वर्जन को मारना चाहते हो जो बहाने बनाता है, जो आलसी है, जो डरपोक है, जो आज तुम हो लेकिन जिसे तुम रहना नहीं चाहते?
अगर तुम में हिम्मत है खुद को रियल करने का, तो चलो अगला कदम उठाते हैं और आज से अपने अंदर के उस कमजोर इंसान को किल करना शुरू करते हैं। पार्ट 1, पहचानो उस डरपोक वर्जन को जो तुम्हारे सपनों को मार रहा है। हर इंसान के भीतर 2 वर्जन होते हैं। एक वो जो दुनिया के सामने खुद को साबित करना चाहता है, मजबूत, ईमानदार, मेहनती और विजेता। और दूसरा वर्जन वो है जो हर बार जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो धीरे से कान में कहता है, रहने दे, बाद में कर लेंगे, जरूरी क्या है। यही है आपका कमजोर वर्जन, आपकी सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा धोखेबाज और सबसे खतरनाक दुश्मन। ये कमजोर वर्जन हर दिन आपके साथ रहता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक वो आपके हर डिसीजन पर साइलेंटली नजर रखता है। वो हमेशा यही चाहता है कि आप कम से कम मेहनत करें, कभी रिस्क ना लें और फेल होने से बचें, भले ही इसका मतलब हो कि आप कभी सक्सीड ना करें। उसके लिए सेफ्टी ही सब कुछ है, भले ही वो सेफ्टी आपको मेडियोक्रिटी में कैद करके रख दे। अब बात यह है कि ये वर्जन आपके अंदर कैसे पनपता है। इसका जवाब है चॉइसेस और हैबिट्स। हर बार जब आप किसी जरूरी काम को टालते हैं, जब आप डिसिप्लिन को इग्नोर करते हैं, जब आप कंफर्ट जोन को प्रायोरिटी देते हैं, आप अपने कमजोर वर्जन को और ताकतवर बना देते हैं। और यही वर्जन धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगता है। तुम सोचते हो तुम आलसी हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम आलसी नहीं हो, तुम अपने अंदर के डरपोक वर्जन से हार चुके हो। हर इंसान के अंदर उस फाइटर की कैपेबिलिटी होती है जो दुनिया बदल सकता है, लेकिन वो तभी बाहर आता है जब आप अपने अंदर की कमजोर इंसान को चुप कराते हो। अगर आप गौर से देखें तो ये कमजोर वर्जन बहुत शातिर होता है। ये खुद को जस्टिफाई करने में एक्सपर्ट है। वो आपको बोलता है कि थक गया हूं, फोकस नहीं लग रहा, कल से शुरू करेंगे, पहले एक सही माइंडसेट बन जाने दो, बाहर बहुत कंपटीशन है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। ये सब बहाने नहीं, ये सब मास्क हैं आपके डरपोक वर्जन के, जो आपको हर उस काम से रोकता है जो आपको सच में आगे बढ़ा सकता है। अब जरा सोचिए, आपके अंदर जो पोटेंशियल था वो आज कहाँ है? क्या वो कहीं दब गया है? क्या वो कहीं खुद को खो बैठा है? या फिर वो हर दिन इस कमजोर वर्जन के आगे घुटने टेक चुका है? और ये सिर्फ पर्सनल सक्सेस की बात नहीं है, ये आपकी पूरी आइडेंटिटी की बात है। जब आप बार बार वो वर्जन बन जाते हैं जो अवॉइड करता है, फेल होने से डरता है, गलतियों से भागता है और परफेक्शन का इंतजार करता है, तो आप एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जिसकी आंखों में आप सपने नहीं, सिर्फ स्क्रोल्ड कंटेंट, अधूरी टू डू लिस्ट और गिल्ट भरी रातें होती हैं। कमजोर वर्जन की पहचान बहुत सटल होती है। वो ना तो जोर जोर से चिल्लाता है, ना ही सामने आकर आपको रोकता है। वो तो बस धीमे से विस्पर करता है, छोड़ यार, कल देख लेंगे, और आप मान जाते हो। और यही एक छोटी सी हार धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। अब इस वर्जन को पहचानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप जैसे आलसीपना कहते हो, लैक ऑफ मोटिवेशन कहते हो, कंसिस्टेंसी की कमी कहते हो, वो सब सरफेस सिम्टम्स हैं। असली बीमारी है आपके अंदर का कमजोर वर्जन, जो हर दिन आपको उस इंसान से दूर कर रहा है जो आप बन सकते थे। नेपोलियन हिल कहते हैं, इफ यू डोंट कॉन्कर योर सेल्फ, यू विल बी कॉन्कर्ड बाय सेल्फ। मतलब अगर आपने खुद को नहीं जीता तो खुद का ही एक हिस्सा, एक वर्जन आपको जीतने से रोक देगा। और यकीन मानिए, दुनिया की कोई पावर, कोई मोटिवेशन स्पीच, कोई प्रोडक्टिविटी टूल आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने उस वर्जन को एक्सपोज नहीं करते जो हर दिन आपकी प्रोग्रेस को सैबोटाज कर रहा है। अब इस वर्जन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है अपने दिन को ऑब्जर्व करना। क्या आपने आज वो किया जो आपने कल सोचा था? क्या आपने बार बार डिस्ट्रैक्शंस को चुना? क्या आपने कंफर्ट को प्रायोरिटी दी? क्या आप बार बार सोचते हैं कि शुरुआत करने का सही वक्त अभी नहीं आया? क्या आप हर दिन रात को गिल्ट में सोते हैं कि कुछ खास किया ही नहीं? अगर इनमें से 3 सवालों का जवाब भी हाँ है, तो आपको समझना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी कमजोर वर्जन के रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। और जब तक ये रिमोट उसके पास है, तब तक आप जितना भी सपना देख लें, कुछ बदलने वाला नहीं। आज का युवा इससे खासकर ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस का ऐसा सुनामी आज से पहले कभी नहीं आया था। सोशल मीडिया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एंडलेस स्क्रॉलिंग, डोपामीन एडिक्शन, ये सब कमजोर वर्जन को फ्यूल देते हैं।
जब 10 सेकंड में आप 5 बार खुश होने की कोशिश करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन बोरिंग लगने लगती है। जिम जाना मुश्किल लगने लगता है, किताबें बोरिंग लगती हैं, मेडिटेशन टाइम वेस्ट लगता है। और यही तो चाहता है वो वर्जन कि आप कभी भी फोकस की तरफ ना जाएं। अब सोचो, अगर पिछले 6 महीने में आपने रोज 3 घंटे भी अपने स्किल्स, बॉडी या किसी पैशन में लगाए होते तो आज कहाँ होते। लेकिन आपने 3 घंटे इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स में लगा दिए और अब गिल्ट आपका डिफॉल्ट इमोशन बन चुका है। यही गिल्ट कमजोर वर्जन की गिफ्ट है। लेकिन यहां एक चीज समझना बेहद जरूरी है। कमजोर वर्जन कोई स्थायी पहचान नहीं है, वो कोई जन्म से मिला हुआ ट्रेट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक हैबिचुअल पैटर्न है जिसे आपने बार बार रीइंफोर्स किया है। मतलब अगर आपने उसे बनाया है तो आप उसे तोड़ भी सकते हो, लेकिन पहले उसे पहचानना होगा, उसके अंदर की चालों को समझना होगा, उसे फेस करना होगा और सबसे जरूरी उसका सामना करने की हिम्मत करनी होगी। कमजोर वर्जन एक शैडो है, आप ही की बनाई हुई, आपके चॉइसेस से बनी हुई, और उसे मिटाने का एक ही तरीका है, लाइट जलाना। और वो लाइट है सेल्फ अवेयरनेस। जिस दिन आप ये पहचान गए कि मेरे अंदर एक वर्जन है जो मुझे रोज बरगलाता है, उसी दिन से उसकी पावर कम होनी शुरू हो जाएगी। आप हर दिन जब भी टालने लगो तो खुद से पूछो, क्या ये मैं बोल रहा हूं या मेरा डरपोक वर्जन। हर बार जब आप किसी काम को अवॉइड करो तो पॉज करके सोचो, असली मैं क्या करता। यही है पहला कदम कमजोर वर्जन को किल करने का। पहचानो उसे, देखो उसकी चालें, समझो उसका एजेंडा। वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तुम्हारा किलर है जो हर दिन तुम्हारे अंदर का विनर मार रहा है। पार्ट 2, किल मोड। सिस्टम ऐसा चाहिए जो कमजोर वर्जन को दम तोड़ने पर मजबूर कर दे। अब जब आपने अपने अंदर के कमजोर वर्जन को पहचान लिया है तो अगला कदम है उसे सिस्टमैटिकली कमजोर करना। याद रखो, ये कोई एक बार की लड़ाई नहीं है, ये हर दिन लड़ी जाने वाली एक मेंटल वॉर है। और हर दिन तुम्हारा अंदरूनी सिस्टम ही तय करता है कि जीत किसकी होगी। तुम्हारा कमजोर वर्जन इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि उसने एक रूटीन, एक पैटर्न बना लिया है। हर सुबह उठकर फोन देखना, हर मुश्किल काम को टालना, हर चैलेंज के सामने डर जाना और फिर गिल्ट में डूबकर सो जाना। तो अगर तुम अपने अंदर से उसे मारना चाहते हो तो तुम्हें भी एक नया सिस्टम बनाना होगा। एक ऐसा सिस्टम जो डिसिप्लिन को डिफॉल्ट बना दे, जो एक्शन को इमोशन से ऊपर रखे और जो तुम्हारे ब्रेन को रीवायर कर दे। सिस्टम ओवर मोटिवेशन। क्यों मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा? मोटिवेशन एक इमोशन है, आज आया है कल चला जाएगा, पर सिस्टम एक स्ट्रक्चर है जो बिना मूड के भी काम करवाता है। मान लो तुम्हें जिम जाना है। अगर तुम सोचोगे कि जब एनर्जी होगी तब जाऊंगा, तो शायद महीने में 2-3 बार ही जाओगे। लेकिन अगर तुमने टाइम फिक्स कर दिया, जैसे हर दिन 4 PM, कोई बहाना नहीं, तो कुछ ही हफ्तों में वो हैबिट बन जाएगा। कमजोर वर्जन के पास सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारे मूड को मैनिपुलेट करना। इसलिए तुम्हें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो मूड की परमिशन न मांगे। स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जो धीरे धीरे कमजोर वर्जन को खत्म करेगा। नंबर 1, नॉन नेगोशिएबल मॉर्निंग रूटीन। हर दिन की शुरुआत ही तय करती है कि तुम्हारा दिन जीतेगा कौन, तुम या तुम्हारा डरपोक वर्जन। तुम्हें अपनी सुबह को सेक्रेड बनाना होगा, फोन से दूर रहकर खुद के साथ जुड़कर। रूटीन 30 से 45 मिनट। 5 मिनट ठंडे पानी से मुंह धोना या लाइट स्ट्रेच करना। 10 मिनट जर्नलिंग, आज क्या बनना चाहता हूं। 10 मिनट रीडिंग या लिस्टिंग टू समथिंग एम्पावरिंग। 15 मिनट डीप वर्क, स्टडी या प्लान ऑफ द डे। ये छोटा सा सिलसिला ही तुम्हारे अंदर वो वॉरियर माइंडसेट पैदा करेगा जो कमजोर वर्जन को चुप कराएगा। 2, पावर आवर। 1 घंटा जो हर दिन तुम्हारी फतेह की बुनियाद बने। हर दिन एक ऐसा समय रखो, प्रेफरेबली सुबह या दोपहर, जहां डिस्ट्रैक्शंस पूरी तरह बंद कर दो। फोन साइलेंट, टैब्स बंद, कोई नोटिफिकेशन नहीं।
इस 1 घंटे में तुम सिर्फ वो काम करोगे जो तुम्हें अपने गोल्स के करीब ले जाए, चाहे वो पढ़ाई हो, स्किल सीखना हो या कंटेंट क्रिएशन। 1 घंटा पूरी ताकत से सिर्फ वही काम करना है। ये पावर आवर एक हथियार है जो हर दिन तुम्हारे अंदर के वीक सेल्फ को एक पंच मारता है। 3. हैबिट ट्रैकर, ताकि वीक वर्जन अकाउंटेबिलिटी से डर जाए। कमजोर वर्जन तभी पलता है जब तुम अपने प्रोग्रेस को इग्नोर करते हो। इसलिए एक नोटबुक या ऐप में हर दिन ट्रैक करो। वोक अप बिफोर 8 AM, फोन यूज लेस देन 2 hours, जिम डन, 1 hour डीप वर्क, नो शुगर, जर्नलिंग। हर टिक कमजोर वर्जन की हार है, हर क्रॉस उसकी जीत। जब तुम्हें यह साफ दिखने लगे कि किस दिन कौन जीत रहा है, तो तुम्हारा मजबूत वर्जन उठना शुरू कर देगा। 4. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या डिजिटल बडी। अगर तुम खुद से हार रहे हो तो किसी और के साथ जुड़ जाओ। हर रात अपने एक दोस्त को व्हाट्सएप पर सिंपल मैसेज भेजो, टुडे जिम, स्टडी, नो स्क्रोलिंग। कोई तुम्हें देख रहा है, इतना जानकर ही तुम्हारे अंदर का आलसी इंसान सतर्क हो जाता है। 5. ट्रिगर रिमूवल, कमजोर वर्जन की सप्लाई बंद करो। तुम्हारा कमजोर वर्जन जिंदा है क्योंकि उसे डोपामीन की सप्लाई मिलती रहती है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, जंक फूड, कांस्टेंट व्हाट्सएप, इन सब को समय से हटाना सीखो। अपने फोन में डिजिटल डिटॉक्स मोड ऑन करो। होम स्क्रीन से इंस्टाग्राम को हटाओ, नोटिफिकेशंस बंद कर दो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी नई रियलिटी को तभी एक्सेप्ट करेगा जब तुम पुरानी को मारोगे। माइंडसेट शिफ्ट, मैं मोटिवेशन नहीं डिसिप्लिन से चलता हूं। वीक वर्जन को मारने का अल्टीमेट हथियार सिर्फ एक है, डिसिप्लिन्ड आइडेंटिटी। तुम्हें खुद को उस इंसान के रूप में देखना होगा जो काम करता है भले ही मूड ना हो, जो हमेशा लॉन्ग टर्म जीत के लिए शॉर्ट टर्म आराम को छोड़ देता है, गलतियों से डरता नहीं, उन्हें रिकॉर्ड करके सीखता है, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाने के लिए जीता है। तुम्हें अपनी भाषा बदलनी होगी। मेरे बस का नहीं को बदलो, मुझे अभी सीखना है से। मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा को बदलो, मैं अभी डिसिप्लिन बन रहा हूं से। मैं शायद नहीं कर पाऊंगा को बदलो, शायद इसीलिए करना ही चाहिए से। तुम्हारा कमजोर वर्जन लैंग्वेज के जाल में जीता है। वो चाहता है कि तुम खुद से हार मानो, लेकिन जब तुम अपनी सोच और बोलचाल को अपग्रेड करते हो तब वो धीमे धीमे दम तोड़ने लगता है। बोनस, मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 से 10 मिनट चुपचाप बैठकर अपना बेस्ट वर्जन इमेजिन करो। वो कैसा दिखता है, वो कैसे डिसीजंस लेता है, उसका रूटीन कैसा है। हर दिन उस वर्जन को देखो और हर दिन अपने वीक वर्जन को फेड होते हुए महसूस करो। विजुअलाइजेशन ब्रेन को रीवायरिंग में पावरफुल टूल है। जब तुमने ये सिस्टम एक बार बना लिया तो वीक वर्जन की हर चाल, हर एक्सक्यूज, हर डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर होने लगेगी। तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी, तुम्हारी एनर्जी अलग होगी, तुम्हारा वाइब अलग होगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ वापस आएगा। पार्ट 3, स्ट्रॉन्ग वर्जन को परमानेंट बनाओ ताकि वीक वर्जन कभी लौटे ना। वीक वर्जन को मारना एक जीत है, लेकिन उस जीत को कायम रखना ताकि वो वर्जन फिर कभी वापस न लौटे, वो एक जिंदगी भर का कमिटमेंट है। कई बार लोग शॉर्ट टर्म में ग्रेट बन जाते हैं। कभी एग्जाम पास कर लिया, कभी फैट लॉस कर लिया, कभी 30 डेज चैलेंज जीत लिया, लेकिन फिर कुछ महीने बाद वही पुराने हैबिट्स वापस आ जाते हैं। वही स्क्रोलिंग, वही टाल मटोल, वही एक्सक्यूजेस, और सबसे बुरा, फिर से गिल्ट, फिर से आइडेंटिटी क्राइसिस। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बदलाव किया था, भीतर से नहीं। उन्होंने हैबिट्स बदली पर अपनी आइडेंटिटी नहीं। और यही फर्क है एक टेम्परेरी सक्सेस और एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन में। आइडेंटिटी शिफ्ट, स्ट्रॉन्ग वर्जन को टेम्परेरी नहीं, डिफॉल्ट बनाओ। तुम्हें खुद से अब यह सवाल नहीं पूछना है कि क्या मुझे डिसिप्लिन्ड बनना चाहिए,
बल्कि ये मान लेना है कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। तुम्हें एक्शन से पहले आइडेंटिटी फिक्स करनी होगी। जैसे जिम जाना है, मतलब मैं वो इंसान हूं जो रोज अपनी बॉडी को प्रायोरिटी देता है। पढ़ाई करनी है, मैं एक डेडिकेटेड लर्नर हूं जो हर दिन ग्रो करता है। काम टालना बंद करना है, मैं वो इंसान हूं जो एक्शन पर जिंदा है, एक्सक्यूजेस पर नहीं। आइडेंटिटी बदलने से ही आपका बिहेवियर बदलता है, और बिहेवियर बदलता है तो वीक वर्जन जड़ से खत्म होता है। स्ट्रॉन्ग वर्जन इक्वल टू सिस्टम्स प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस स्पिरिचुअल एंकर। अब सिर्फ हैबिट्स की बात नहीं है, अब बात उस लाइफस्टाइल की है जो तुम्हें मजबूत वर्जन में टिकाए रखेगा। 1. सिस्टम्स, ऐसा फ्रेमवर्क जो तुम्हारी लाइफ को ऑटो पायलट पर चला दे। आपको अब रोज डिसाइड नहीं करना है कि आज क्या करना है। स्ट्रॉन्ग वर्जन वो होता है जिसने ऑलरेडी सिस्टम सेट किए होते हैं। सुबह कब उठना है, किन 3 टास्क पर हर दिन काम करना है, कब डिटॉक्स करना है, कब ब्रेक लेना है, कब खुद से चेक इन करना है। तुम्हारा जीवन तब स्टेबल बनता है जब हर छोटी चीज के लिए डिसीजन नहीं लेने पड़ते, क्योंकि तुमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना रखा है, और इस स्ट्रक्चर से ही डिसिप्लिन एफर्टलेस बनता है। 2. सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को देखकर गर्व होना चाहिए। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वर्जन तब बनता है जब तुम खुद को हर दिन उस इंसान जैसा ट्रीट करते हो जिसे तुम बनने की ख्वाहिश रखते हो। खाना वैसा खाओ जो तुम्हें एनर्जी दे, बोलचाल वैसी रखो जो दूसरों को इंस्पायर करे, काम वैसे करो जैसे तुम्हारे अंदर एक मिशन है। हर बार जब तुम खुद से झूठ बोलते हो, जब काम टालते हो, जब खुद को लो मानते हो, तुम अपने स्ट्रॉन्ग वर्जन से दूर हो जाते हो। पर जब तुम खुद को वैल्यू देते हो तो दुनिया भी तुम्हें सीरियस लेने लगती है। 3. स्पिरिचुअल एंकर, खुद से जुड़ो, ऊपर वाले से नहीं, डर, कनेक्शन रखो। स्ट्रॉन्ग वर्जन सिर्फ फिजिकल या मेंटल नहीं होता, वो स्पिरिचुअली ग्राउंडेड होता है। तुम्हें किसी न किसी हायर पावर से जोड़ना होगा, वो चाहे भगवान हो, यूनिवर्स हो या तुम्हारा ही फ्यूचर सेल्फ। हर दिन 5 मिनट अपने अंदर झांको, अपने इमोशंस, डिजायर्स, फियर से कनेक्ट हो जाओ। जब तुम खुद से कनेक्टेड होते हो तब कोई एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन तुम्हें खोखला नहीं कर सकता। विजुअलाइज एंड रीइंफोर्स, स्ट्रॉन्ग वर्जन को हर दिन जियो। हर सुबह और हर रात एक काम करो, 5 मिनट आंखें बंद करके उस इंसान को इमेजिन करो जो तुम बनना चाहते हो। वो कैसे चलता है, वो कैसे बात करता है, वो कैसा रूटीन फॉलो करता है, उसकी एनर्जी कैसी है। अब खुद से वादा करो कि आज मैं उस वर्जन के जितना नजदीक जा सकूंगा जाऊंगा। हर दिन बस 1% उस वर्जन के करीब आओ, और 100 दिन बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। वीक वर्जन हमेशा पास ही रहेगा, रेडी टू रिटर्न। ये मत समझो कि वो वर्जन अब मर चुका है, नहीं, वो अब भी छुपा बैठा है, तैयार है वापसी के लिए। एक बैड वीक, एक ब्रेकअप, एक फेलियर, और वो दोबारा आ जाएगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग वर्जन को कभी गार्ड डाउन नहीं करने देना। हर दिन अपने रिचुअल्स, अपने सिस्टम, अपने माइंडसेट से उसे रीइंफोर्स करते रहना, क्योंकि जीतने वाले सिर्फ वो नहीं होते जो एक बार जीतते हैं, बल्कि वो होते हैं जो खुद को रोज जीतते हैं। अब तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो तुम रेडी हो उस इंसान में बदलने के लिए जिसे देखकर तुम्हें खुद पर गर्व होगा। तुमने वो सब कुछ समझ लिया है, अपने कमजोर वर्जन को पहचानना, उसे सिस्टम से दबाना और स्ट्रॉन्ग वर्जन को अपनी आइडेंटिटी बनाना। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सिर्फ ये वीडियो देखकर इंस्पायर होकर चले जाओगे, या आज से खुद को उस जंग में उतारोगे जहां तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो और सबसे बड़ी जीत भी? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन
तुम्हारे ही अंदर बैठा है। और ये बात सिर्फ कोई शायरी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का सबसे कटु सत्य है। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बाहर के हालात, दुनिया के विरोध या किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन असली लड़ाई तो हर दिन तुम्हारे ही अंदर चल रही है, एक कमजोर तुम और एक ताकतवर तुम के बीच। क्या कभी गौर किया है कि जब भी तुम कोई बड़ा सपना सोचते हो, कुछ अलग, कुछ बड़ा करने की इच्छा जगती है, तभी एक आवाज धीरे से फुसफुसाती है, तू नहीं कर सकता, इतना बड़ा मत सोच, अगर फेल हो गया तो। यही है वो कमजोर वर्जन, तुम्हारा ही एक डरपोक, आलसी, बहानेबाज और आत्मसंदेह से भरा हुआ रूप जो हर रोज तुम्हें रोकता है। ये कमजोर वर्जन कहां से आता है? ये जन्म नहीं लेता, ये पाला जाता है सालों की कंडीशनिंग से। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि ज्यादा मत सोचो, जो सब कर रहे हैं वही करो, जो मिल गया उसी में खुश रहो, फेल होना बेइज्जती है, जिंदगी रिस्क लेने की चीज नहीं है। और ये बातें धीरे धीरे एक डर का बीज बो देती हैं। वो डर फिर बढ़ता है जब तुम कंपैरिजन करने लगते हो दूसरों से, जब तुम सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल लोगों की परफेक्ट लाइफ देखते हो और अपनी जिंदगी से नाखुश हो जाते हो, और जब तुम्हारी खुद से उम्मीदें खत्म होने लगती हैं। धीरे धीरे तुम मान लेते हो कि शायद मैं उतना खास नहीं हूं, शायद मैं एवरेज ही हूं, शायद मेरे लिए बड़ा कुछ करना पॉसिबल नहीं है। और यहीं पर वो कमजोर वर्जन ताकतवर बनना शुरू कर देता है। वो तुम्हें कन्विंस कर देता है कि आलस से ठीक है, टालना ठीक है, डरना ठीक है। वो तुम्हारे लिए कंफर्ट जोन को सेफ्टी जोन बना देता है। कंफर्ट जोन इज द डेडलीस्ट जोन। वहीं पर तुम्हारा कमजोर वर्जन फ्लरिश करता है। वहीं पर वो तुम्हें हर उस काम से दूर करता है जिससे तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अर्ली उठना, बुक्स पढ़ना, फिटनेस पर ध्यान देना, नई स्किल सीखना, हार्ड कॉन्वर्सेशंस फेस करना, खुद पर काम करना। सोचो, क्या कोई भी स्ट्रॉन्ग इंसान कंफर्ट जोन में बैठकर बना है? इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स तब शुरू की जब सबने उसे पागल कहा। विराट कोहली ने फिटनेस रेवोल्यूशन तब शुरू की जब बाकी टीम जंक फूड खा रही थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तब रोज 4 घंटे सोते थे जब लोग अपने आराम को सबसे बड़ी प्राथमिकता मानते थे। ये लोग जीत गए क्योंकि इन्होंने अपने अंदर के कमजोर वर्जन को हर दिन मारना शुरू कर दिया। वो वर्जन जो कहता था, थक गया हूं, छोड़ देते हैं, कल करेंगे। अब ये तुम पर है, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? क्योंकि जब तक तुम अपने अंदर के उस कमजोर वर्जन को पहचानोगे नहीं, तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दुश्मन बाहर है, लेकिन सच ये है कि तुम्हें नेटफ्लिक्स नहीं रोक रहा, तुम्हारी ही टालने की आदत रोक रही है। तुम्हें सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तुम्हारी ही क्लैरिटी की कमी कर रही है। तुम्हें बाकी लोग नहीं गिरा रहे, तुम्हारा खुद पर भरोसा गिरा हुआ है। और ये सब उस कमजोर वर्जन की चालें हैं। वो तुम्हें मैनिपुलेट करता है, कंफर्ट के बहाने देता है, तुम्हें एक इल्यूजन में रखता है कि अभी आराम कर लो, बाद में मेहनत कर लेंगे। पर सच ये है कि बाद में कभी नहीं आता। तुम्हें खुद पर हमला करना होगा हर दिन। नेपोलियन हिल ने एक बात कही थी, ईदर यू कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। और माइंड वही कंट्रोल करता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। अगर तुम हर रोज आलस को चूसने देते हो तो दिमाग वही रास्ता डिफॉल्ट बना लेगा। अगर तुम हर रोज 1 और घंटा फोन पर वेस्ट कर देते हो तो माइंड उसे नॉर्मल मान लेगा। तुम्हें डिफॉल्ट तोड़ना होगा। तुम्हें हर सुबह उठकर कहना होगा कि आज मैं उस कमजोर वर्जन से बेहतर बनूंगा, आज मैं डिस्कम्फर्ट को चुनूंगा, आज मैं उसी काम को करूंगा जिससे मेरा माइंड भागना चाहता है, क्योंकि ग्रोथ का दरवाजा हमेशा डर के पीछे होता है। अब सवाल उठता है कैसे? तुम्हें सबसे पहले अवेयरनेस चाहिए। नेक्स्ट बार जब भी तुम्हारा माइंड कहे कि आज मत करना, थोड़ा आराम कर ले, क्यों मेहनत कर रहा है, बस एक पॉज लेना और खुद से पूछना, क्या ये मेरी सोल की आवाज है या फिर मेरा कमजोर वर्जन मुझे हरा रहा है? और यकीन मानो, जवाब खुद ब खुद सामने आ जाएगा। फिर तुम्हें करना है 3 चीजें। नेम दैट वीक सेल्फ, उसे नाम दो ताकि तुम उससे अलग हो सको। जैसे लेजी राहुल, नेगेटिव अंकुर, एक्सक्यूज वाला रमेश। चैलेंज इट, हर दिन उस वर्जन को ओपन चैलेंज दो कि देखते हैं कौन जीतता है, तुम या मैं। ट्रैक योर विंस, हर बार जब तुम उस वर्जन को हराओ, एक पॉइंट अपनी नोटबुक में लिखो, रोज उसे काउंट करो। ये कोई मोटिवेशन का खेल नहीं है, ये एक मेंटल वॉर है और ये लड़ाई हर दिन लड़ी जाती है। अब सोचो, अगर तुम अपने अंदर के उस कमजोर वर्जन को हर दिन थोड़ा थोड़ा मारना शुरू कर दो
अगर तुम हर बार उसके बहानों को पहचान कर उसके उलट काम करो तो 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद तुम्हारे अंदर जो नया वर्जन पैदा होगा वो न सिर्फ सफल होगा, वो न सिर्फ कॉन्फिडेंट होगा, बल्कि वो तुम्हें खुद पर गर्व करने की वजह देगा। यही है असली सेल्फ रिस्पेक्ट, जब तुम हर दिन खुद को साबित करते हो खुद से।